दोस्तों आखिरकार वो सारी शर्तें जो राहुल ने सिया के सामने रखी थी कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ परमिशन वहाँ परमिशन, वो सारी शर्तें सिया ने मान ली हैं। और वो सुबह सुबह पहुंच जाती है राहुल के फ्लैट पे कि भाई मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं अब काम शुरू करने जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा अब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। राहुल हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या लड़की है, ये इतनी शर्तें कैसे मान सकती है। खैर कोई बात नहीं, हमने कल देखा ही था कि कल डेकोरेशन वगैरह सब हो गया था, लाइट फिटिंग हो गई थी, कल बोर्ड भी लग गया था, लेकिन आज वो नया स्टाफ रखना शुरू करेगी। 2 इंटरव्यू वो लेती है, एक कारीगर को रखती है, एक शेफ को रखती है और एक स्टाफ को रखती है। और दोनों ही लड़के बिल्कुल हैंडसम और नौजवान टाइप, मतलब ग्राहक आना शुरू नहीं हुआ है, ये एक ग्राहक का अभी तक पता नहीं है, लेकिन स्टाफ रख लिया है सिया ने। आता है ये भैया मकान मालिक और देखता है कि भाई ये क्या इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहे हैं, इतने हैंडसम हैंडसम लड़के। उन लड़कों से पूछा राहुल ने कि यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये क्या डूबती नाव में तुम लोग क्यों सवारी करना चाहते हो? मैं तो तुम्हें मतलब यार शक्ल से तो तुम बड़े ही इंटेलिजेंट लग रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो कहते हैं बहुत ही जोशीले तरीके से कि हम यहाँ पर अपना जी जान लगा देंगे, हम यहाँ काम करना चाहते हैं। क्या कर सकता है राहुल भी इसमें यार। वो कहता है भाई तुम सबको मरना है तो मरो, मैं चलता हूँ यहाँ से। अब इस पर देखो, जब वो अब उसके स्टाफ को भड़का रहा होता है तो वो भी कहती है कि तुम्हें मेरे काम में दखल अंदाजी देने की अब ज़रूरत नहीं है। डांट के बोलती है वो राहुल से और अपने स्टाफ से बोलती है कि इनको अब यहाँ से जाने के लिए कहो। खैर क्या कर सकता है, वो उसको जाना पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोस्तों एक दूसरी ओर, और वो अपने घर पे आता है और वो सिया के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अब वो सामने आ चुकी है तो जो ज़िंदगी उसके साथ बिताई है उसे वो याद आने लगती है। कैसे ये स्कूल में पढ़ते थे और क्या क्या हुआ, और ये सोच रहा है कि क्या मैं अभी भी उसे लाइक वगैरह करता हूँ क्या। तो थोड़ा सा ये फ्लैशबैक में जाती है कहानी, जब ये साथ में पढ़ते थे और जब इसके पापा की भी डेथ हुई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो डेथ हुई थी, जो एविडेंस पेश किए गए थे वो सारे झूठे थे, और जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया था वो खुद राहुल के पापा थे। अब क्योंकि जज को भी पता होता है कि हाँ ये जो एविडेंस हैं नकली हैं, लेकिन क्या कर सकता है, जो उसे सबूत मिले जज को उसने वो फैसला सुना दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल अपने पापा को जिम्मेदार मानता है वो गलत फैसला सुनाने के लिए। अब इसमें वो सिया उसी वक्त जो है जज मतलब राहुल के पापा को भी खरी खोटी सुनाती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है। यहाँ पर थोड़ा सा राहुल अपसेट भी हो जाता है और अपसेट होके वो अपने अलग प्लेग्राउंड में चला जाता है। तो यहाँ सिया सोचती है कि यार मैंने इसके पापा को डांट दिया, मतलब गुस्सा तो मेरा उस कंपनी वाले पे था लेकिन इसके पापा पे निकल गया। अब उसकी वजह से ये अपसेट हो रहा है, शायद मुझे परेशान देख के अपसेट हो रहा है, ये कन्फ्यूजन उसके दिमाग में था। तो वो जाती है उसके पीछे पीछे और यहाँ पर वो बोलती है, थोड़ा सा सॉरी वॉरी भी बोलती है कि देखो मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं गुस्से में थी, गुस्सा मेरा किसी और पे था लेकिन निकल कहीं और गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा स्माइल करता है राहुल और उसका हाथ चूमने की कोशिश करता है, लेकिन राइटर ने पता नहीं क्या लिखी है कहानी, वो हाथ को चूमता नहीं है, वो उसके हाथ को काट लेता है। तो मतलब ये रोमांटिक सीन में से कॉमेडी सीन बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में, और यहाँ पर हम सिया को देखते हैं अपने कैफ़े में। वो देर रात तक काम करती है, बहुत लगन और मेहनत से भाई वो पर्दे वर्दे गिराना, सब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना, क्योंकि ग्राहक आए ना आए, लेकिन साफ़ सफाई तो रोज़ की रोज़ होती ही होती है। तो फिर वो महसूस करती है कि छत पे कोई चल रहा है। अब ये थोड़ा सा शिफ्ट जो है, सीन जो है, अभी तक जो हंसी मजाक रोमांस चल रहा था, अभी थोड़ा सा डरावनी चीज़ों में ये सीन शिफ्ट होने लगता है इस एपिसोड में। उसे महसूस होता है कि
छत के ऊपर से कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है छत के ऊपर, क्योंकि जापान आई थिंक ये कोरिया का है, तो वहाँ पर वुड फ्लोर ज़्यादा होता है, तो आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है, घबरा जाती है। अब यहाँ पर उस सिया को एक बात याद आती है जो किराएदारनियों ने बताई थी कि इससे पहले जो यहाँ रहती थी टैरो कार्ड रीडिंग वाली, वो उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि उसे यहाँ पे आत्मा दिखाई देती थी, भूत। तो वो याद आता है इसको कि नहीं नहीं यार, भूत, मैं सिर्फ इंसानों से डरती हूँ, भूतों से नहीं डरती, इसका ये कहना था। अब कोई बात नहीं, ये फिर भी वहम समझ के इग्नोर करती है, लेकिन फिर से वो आवाज़ आने लगती है। इस बार ये पक्का कंफर्म हो जाती है कोई तो है। भागे भागे ये एक पड़ोस के क्लिनिक में जाती है। अच्छा, पड़ोस के क्लिनिक की भी एक कहानी है। जो पड़ोस का क्लिनिक है वो राहुल के भाई का है, छोटे भाई का, और उस क्लिनिक का जो मालिक, मतलब जो राहुल का भाई है, डॉक्टर है, उस डॉक्टर को क्रश होता है सिया के ऊपर। वो मन ही मन सिया को चाहता है। देखते हैं कहानी आगे कितनी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर वो उस क्लिनिक की ओर भागती है और वो हैरान हो जाता है। डॉक्टर पूछता है, अरे सिया, तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ? तो वो अपने मरीज को दवाई ववाई दे के वो बाहर निकल रहा होता है। उस मरीज को भी सिया देखती है और वो मरीज भी सिया को देखता है। अब ये मरीज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन है आगे। तो वो बोलती है कि मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं मेरे फ्लोर से, ऊपर से, और चलो चल के देखते हैं। अब वो थोड़ा सा घोंचू टाइप का होता है डॉक्टर। वो बोलता है कि अच्छा, आवाज़ें आ रही हैं, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भ्रम भी होता है। तो ये वापस आ जाती है। अब ये फिर से वापस आती है, इसको फिर से आवाज़ें आती हैं। अब ये पता नहीं कैसे राइटर ने क्या लिखा कि जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो जो पेशेंट अभी देख के आई है ये डॉक्टर के पास, वो पेशेंट पीछे खड़ा होता है, इसके हथौड़ा लिए खड़ा होता है। ये परेशान हो जाती है उसे देख के, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि भाई, इसकी चीख निकल जाती है। अब अच्छी बात है कि राहुल ऊपर ही रहता है। वो आता है भागे भागे, दौड़े दौड़े, चीख सुन के सिया की, और वो इसको पकड़ लेता है, इस आदमी को पकड़ लेता है, और इनमें गुत्थम गुत्थी मारपीट शुरू हो जाती है। वो इससे बोलता है, सिया जल्दी पुलिस को कॉल करो। वो लाइट्स ऑन करती है, पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो जब देखती है कि अरे ये तो वो है जो पेशेंट, मतलब अंधेरा था तब नहीं देख पाई थी, लेकिन बाद में देखा, उसने पहचाना कि ये तो पेशेंट है। वो बोलती है, रुको रुको रुको, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, रुको। रोकती है लड़ाई को और फिर उसकी बात सुनने की कोशिश करती है कि ये करना क्या चाहता है, दिमागी मरीज है क्या है ये। बिठाती है उसको और वो पूछती है। उसकी दोस्तों बहुत बड़ी समस्या निकलती है। उसकी समस्या ये होती है कि वो नॉइज से परेशान है, आवाज़ से परेशान है। जिस फ्लैट में वो रहता है पेशेंट, उसके चारों तरफ उसे ऐसा लग रहा होता है कि आवाज़ें ही आवाज़ें गूंजती रहती हैं। एक दीवार से आती है बच्चे के रोने की आवाज़, एक दीवार से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है, ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है। तो इन आवाज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब लोगों को लगेगा कि अरे यार, इसमें क्या इतनी बड़ी परेशानियाँ, इग्नोर भी तो कर सकता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। खैर कोई बात नहीं, वो यहाँ पर उसे समझाती है, बुझाती है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं देखूंगी, स्टडी करूंगी कितनी आवाज़ आती है और इससे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, और फिर हम उन्हें लीगल नोटिस भेज सकते हैं तुम्हारे पड़ोसियों को। खैर कोई बात नहीं, ये देखता है हीरो, राहुल देखता है उसको कि यार तुम इसको इतना, मतलब इससे तुम कल भी मिलोगी, अभी मेरी लड़ाई हुई है इससे, ये पागल है, ये हथौड़ा कैसे था इसके हाथ में बताओ। अगर इसे कोई परेशानी थी, ये तुमसे कानूनी सलाह लेना चाहता था, तो बिना हथौड़े के आ सकता था। ये क्या तरीका है लड़की से बात करने का। लेकिन राइटर ने जैसा लिखा है वैसा लिखा है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है फिर, और ये उसके मरहम पट्टी वगैरह सब लगाती है, उसे अपने फ्लैट में सुला के तब जाके ये अपने फ्लैट में वापस जाती है। अगली सुबह ये मिलने का प्लान करते हैं, फैसला करते हैं कि हम जाएंगे उसके घर को, देखेंगे कहाँ कहाँ से आवाज़ें आती हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये बोलती है उस क्लिनिक वाले से, जो डॉक्टर है, उसके साथ जाना चाहती है
क्योंकि उसने जो है थोड़ा सा कह दिया था कि चलो हम साथ में लंच डिनर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, शुरुआत ये लोग कॉफ़ी से और शाम के डिनर से ही करते हैं। तो क्योंकि फ्रेंडशिप के चक्कर में था तो उसने डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। ये पता चलता है राहुल को, क्योंकि जो उसकी किराएदारनियाँ हैं वो इन सारी चीज़ों पर बड़ा नज़र रखती हैं कि वो डॉक्टर सिया को देखता रहता है, वो पसंद करता है सिया को। ऊपर से वो किराएदारनी उसके कान भर देती हैं राहुल के कि अरे वो डॉक्टर तो उसे पसंद करता है, उसकी आंखें फट जाती हैं। अब सीधी सी बात यह है कि जब राहुल, तुझे उस सिया से कुछ लेना नहीं है, कोई तेरे मन में अगर फीलिंग्स नहीं है तो अगर वो किसी और से बात करती है तो तुझे प्रॉब्लम क्यों होती है? या तो तू बोल उससे, तुझे भी तो कई बार मौका दिया है ना उसने, तो तू भी अपने हीरोगिरी में रहता है, हाथ चूमने की जगह तू उसका हाथ काट लेता है, हीरोपंती कर रहा है उसके साथ में, उसे टहलाने की कोशिश कर रहा है। ना ही तो खुद उसे एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही तू ये सोच रहा है कि ये किसी और से बात करे, किसी और को भी उसके नज़दीक नहीं आने दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम है राहुल की। तो राहुल ने जो है फैसला किया कि भाई मैं इसको अकेले तो नहीं जाने दूंगा इस डॉक्टर के साथ, मतलब है तो उसका भाई लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी तो है। तो वो किसी भी तरीके से तिगड़म लगाता है और वो उन दोनों के साथ में जाता है, जाने का फैसला कर लेता है कि हाँ मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ उस फ्लैट में जहाँ पर ये मरीज आया था अपनी शिकायत लेके। ये जाते हैं और जाते हैं उसके फ्लैट पे और देखते हैं कि उसने हथौड़ों से अपनी दीवारें तोड़ ताड़ रखी हैं, निशान बना रखे हैं, हर दीवार पे निशान बने हुए हैं और उसने पर्ची टांग रखी है, कैलेंडर पे चिपका रखी है कि इस तारीख को इस दीवार से ये आवाज़ आ रही थी, इस तारीख को इतने बजे इस दीवार से ये वाली आवाज़ आ रही थी। ऐसा पूरा डाटा बना के उस पागल आदमी ने रखा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो एक साउंड मीटर भी लेके आई थी जो डिटेक्ट करता है कि कितनी नॉइज़ आ रही है, और वाकई नॉइज़ ज़्यादा थी, 60 dB की नॉइज़ थी, जबकि आदमी को चैन से सोने के लिए 10 dB होना चाहिए, इतना साउंड बहुत होता है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो है, आवाज़ तो बहुत आ रही है। अब ये निकलते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या आस पड़ोस में वाकई ऐसा माहौल है, इतना ज़्यादा मतलब शोरगुल। तो यहाँ पता चलता है कि सिर्फ 3 फ्लैट में ही, यहाँ पर इतनी पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 3 फ्लैट जहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी तो सबकी बत्ती गुल है, मतलब उनमें कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, वो बाकी के जो 3 फ्लैट में लोग रहते हैं उनको ये लगता है कि ये पागल आदमी की वजह से शोर होता है, और इस पागल आदमी को ये लगता है कि इन सब की वजह से मेरे कमरे में शोर होता है, और वो बताता है कि मैं 3-4 दिन से सोया भी नहीं हूँ। अब इसके बारे में दोस्तों कहानी इसलिए बतानी पड़ रही ना क्योंकि ये पूरा एपिसोड इसी के इर्द गिर्द घुमा है। इस पागल आदमी की वजह से काफ़ी दोनों में डिस्टरबेंस हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, ये स्टडी करते हैं आ करके, और क्योंकि दोनों ही एडवोकेट हैं, सिया भी एडवोकेट है और उसने भी वकालत कर रखी है। वो बोलता है कि देखो, तुम अगर उससे ये बोलती हो कि तुम अपने पड़ोसी पर लीगल नोटिस भेज सकते हो तो तुम्हारी जो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि जो पड़ोसी हैं उस पागल आदमी के, वो भी तुम्हारे पास यही सलाह लेने आए, उनको भी ये प्रॉब्लम हुई कि हमें भी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस पागल आदमी ने हमें परेशान कर रखा है, तो क्या तुम उनसे भी यही कहोगी कि उस पागल आदमी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजो? इस समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है क्या, बताओ? तो यहाँ पर ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि करूँ क्या, मैं गलती कहाँ हो रही है। अब इसको यहाँ से क्लू मिल जाता है और ये सोच रही है कि अब उस डायर कंस्ट्रक्शन को ही भैया टारगेट करना पड़ेगा, और ये फिर उस पागल आदमी को बोलती है कि तुम अब लीगल नोटिस भेज सकते हो उस कंस्ट्रक्शन मालिक को। अब यहाँ पर राहुल भड़क जाता है। राहुल इसलिए भड़कता है, उसे ये लगता है कि ये जो डायर कंस्ट्रक्शन है और जो इसका मालिक है वो इसके पापा की मौत का भी जिम्मेदार है। तो इसे ऐसा लगता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम अपने पापा का बदला यहाँ पर इन लोगों से निकलवाना चाहती हो,
ऐसा मत करो, पास्ट जो हो गया तुम्हारा, जो बीत गया, आगे बढ़ो, मत जाओ इन सारी चीज़ों में। लेकिन उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो पिछली बातें भूल तो नहीं सकती, लेकिन उसका इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था कि इन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के वो अपना निशाना साधे। यहाँ पर राहुल बिल्कुल गलत था। तो खैर कोई बात नहीं, आगे ऐसे ही कुछ दिन बीते जाते हैं और कुछ नहीं होता, उस केस में कुछ भी नहीं निकलता। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो पागल आदमी एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। उस ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के वहाँ पर पूरी मीडिया जमा हो जाती है, पुलिस जमा हो जाती है, और पता चलता है डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर कॉल करता है राहुल को कि वो जो पागल आदमी मेरे क्लिनिक पे आया था वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, टेरेस पे चढ़ा हुआ है। राहुल पूरी बात समझता है, ये कॉल करता है सिया को कि सिया, ऐसी तुमने कौन सी एडवाइस दे दी कि वो आत्महत्या करने चला गया। अब वो बोलती है, भाई मैंने ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी थी, वो तो मैंने उससे सिर्फ इतना बोला कि अब तुम्हें पड़ोसियों को लीगल नोटिस नहीं भेजना है, तुम्हें उस मालिक को जिसने वो बिल्डिंग बनाई है उसको जो है नोटिस भेजना है। मैंने तो बस इतना ही बोला था। तो वो भी उधर से भाग के आती है, वो भी उधर से भाग के आता है। खैर राहुल सबसे पहले पहुंचता है उस लोकेशन पे और वो समझाने की कोशिश करता है कि देखो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम ये जो कर रहे हो इसका कोई भी आगे जाके हल नहीं निकलेगा। तुम सोच रहे हो कि समस्या ऐसे ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे ख़त्म होने से क्या किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसे नॉइज़ बंद करोगे, ये सोचा है तुमने क्या? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। जो भी जिम्मेदार है तुम्हारी नींद खराब करने का, उसे हम रोड पे ले आएंगे, उसे कटघरे में हम खड़ा कर देंगे। ऐसे करके उसे पूरा मतलब एक बाटली में उतारता है। वो धीरे धीरे करके जो उसका गुस्सा है वो शांत होता है धीरे धीरे होता है। लगने लगता है कि हाँ अब ये आत्महत्या नहीं करेगा, अब ये वापस आ जाएगा। और भी कई सारी बातें बोलता है जो कि सिया ने स्कूल टाइम पे कही थी इससे कि जो जिसका गुस्सा है उसी पे उतार दो तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि वो गुस्से का डायरेक्शन किसी और की तरफ मोड़ दो और जो गुस्सा किसी पे और पे करना था कर दिया किसी और पे। तो ये सारी जितने भी फार्मूले थे जो उसे याद आ रहा था वो सब उसने बोल दिया उस पागल आदमी को। और धीरे धीरे करके उस पागल आदमी का गुस्सा शांत हुआ, जो हथौड़ा लेके घूमता है। इल्ज़ाम उस पर यही है कि वो हथौड़ा लेके क्यों घूमता है, सिंपल सी बात यह है। और वो नॉइज़ से परेशान है, जहाँ भी उसे नॉइज़ दिखती है वो उस टेप रिकॉर्डर को तोड़ देता है, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। ये उसका फंडा है। खैर वो उसका हाथ पकड़ता है, धीरे से उसे वापस खींच लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे कब्जे में लेके जो जांच वगैरह होती है वो उसे लेके चली जाती है। फिर ये सारा इंसिडेंट देख के, क्योंकि वहाँ पे सिया भी आ गई थी, ये सारा इंसिडेंट देख के सिया इम्प्रेस हो जाती है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, सिया फुल्ली इम्प्रेस है राहुल से। कई इंसिडेंट ऐसे भी आए कि वो इसे निहारती रहती है, उसे अपने आप पे शक होता है कि क्या मैं राहुल को अब भी पसंद करती हूँ, राहुल मुझे अब भी अच्छा लगता है क्या। तो सिया ने अपनी तरफ से दरवाजे खोल रखे हैं राहुल के लिए कि वो कभी भी आ सकता है, कभी भी उसे किस कर सकता है, और ऐसा बचपन से ही है। अच्छा राहुल ने भी इस एपिसोड में बताया कि मैं उसे 17 साल से कहना चाहता हूँ लेकिन कह ही नहीं पाया। और इसने जो स्कूल टाइम पे उससे दूरी बनाई थी उसकी भी बड़ी वजह थी कि इसे सिया जो है हर जगह दिखने लगी थी। जब भी ये उठता था तो इसके बिस्तर में वो सिया दिखाई देती थी, ये ब्रश करता था तो इसे सिया दिखाई देती थी, ये मिरर में देखता था तो इसे सिया दिखाई देती थी। तो इसने सोचा कि ऐसे तो मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगा, अपनी पढ़ाई पे, मेरा करियर, ये सारी चीज़ें, कि मुझे सिया इतनी क्यों दिखाई दे रही है। तो इसने उससे दूरी बनाने की कोशिश करी। इसने बोला कि तुम दूर रहो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। लेकिन पसंद जो है इसकी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक उसे पसंद करता है। लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट भी आ रहे हैं सामने कि अगर पसंद करता है तो भाई तू उसको अपना जो है कैफ़े क्यों नहीं देना चाहता था।
या पसंदीदा आदमी को तो तुम ये सारी चीज़ें देना चाहोगे ना, लेकिन ये तो ये चाहता है कि नहीं तू दूर रह, मेरा कैफ़े छोड़, मेरा घर छोड़, तू यहाँ क्यों आई, तू यहाँ पे मेरे कमरे में क्यों आई, मेरे घर पे क्यों आई, बिना बताए क्यों आई, कॉल क्यों करती है मुझे, मैसेज मत किया कर, कॉल मत किया कर। फिर दूसरी ओर हम उसे ये भी कहते हुए देखते हैं कि तू इन लड़कों को क्यों रख रही है। उस डॉक्टर को भी आज राहुल ने हड़का दिया कि तू इससे बात मत किया कर, अगर तुझे ये पसंद है तो रहने दे, इसे तू पसंद वगैरह मत कर, ये ना तेरी हो सकती है, ना मेरी हुई, ना तेरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के एपिसोड में हमें देखने को मिली। खैर जो सीन आज का लास्ट वाला था, जो हमें सिया इम्प्रेस दिखाई दे रही थी, जब उसने जान बचाई, उसे मैनिपुलेट किया, उसे नीचे उतारा और तब जाके उसने शांति की सांस ली, और वो सिया ये सब होते हुए देख रही थी, ऊपर आ गई थी वो भी, और वो खासी इम्प्रेस, उसकी आंखों में चमक और स्माइल और एकदम भावुक, एकदम इमोशनल ये सीन बन गया था कि अगर ये यहाँ से गिर जाता, मर जाता तो शायद सिया अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी सलाह के अनुसार ही वो चल रहा था। और कहीं ना कहीं पुलिस भी उसे पकड़ती कि यार तुम मतलब तुम्हारी सलाह के बाद जो है उसने ये स्टेप लिया है, तो बहुत बड़े कानूनी पचड़े में सिया फंस सकती थी। तो ये सारी हेल्प यहाँ पे राहुल ने कर दी है। गले लगाना चाहती थी, यहाँ पर हो सकता है वो गले लगाना चाहती थी, लेकिन राइटर ने ऐसा सीन लिखा ही नहीं, तो गले वो क्यों लगती। खैर आगे जो आने वाला है एपिसोड वो बड़ा मज़ेदार होगा। यहाँ पर तो इस पागल आदमी की जान बचा ली। होप करता हूँ कि ये पागल आदमी हमें तीसरे एपिसोड में ना दिखाई दे। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।